बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 18 अक्टूबर 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 602 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन एक हफ़्ता 10 रोज़ के बाद हमारी इस तनाज़े पर, रूस और यूक्रेन की जंग पर बात हो रही है, एक लंबे वक्फे के बाद। इस दौरान जो भी मैं वीडियोस बनाता रहा फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर, फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े पर, तकरीबन हर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव होते रहे। जाहिर है कि हम डे 1 से रूस और यूक्रेन की जंग पर बात कर रहे हैं, तो एक हफ़्ता 10 दिन का गैप आना एक बहुत लंबा गैप है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन पूरी दुनिया का फोकस रूस और यूक्रेन की जंग से हटकर फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े पर चला गया था, और अभी भी पूरी दुनिया इंक्लूडिंग रशिया एंड यूक्रेन का फोकस जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग पर इसलिए है क्योंकि वो जंग भी एक बड़ी जंग के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, और उस जंग के अंदर भी रशिया और चाइना समेत जो बड़ी ताकतें हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट साफ साफ नज़र आ रही है। इस जंग के दौरान जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग थी, इसके दौरान रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की फ़लस्तीन के हक़ में मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की इसराइल के हक़ में मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स भी सामने आ चुकी हैं। वो भी आपके साथ मैं साथ साथ शेयर करता रहा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आपकी डिमांड पर, रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर, जिसका 602वां रोज़ भी अब इख्तिताम पजीर हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान जंग जारी है, बल्कि इसे अब जंग कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े का रेफरेंस देते हुए कहा कि ये होती है जंग जब मेरी अमेरिका के साथ जंग होगी, या अगर मेरी अमेरिका के साथ जंग हुई तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जंग होती क्या है। ना यूक्रेन के अंदर जो रशिया का ऑपरेशन चल रहा है इसको जंग कहना दुरुस्त नहीं है, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा। और वहाँ पर जो इसराइल जिस किस्म की हरकतें गज़ा के अंदर कर रहा है उसको भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये जंग से कुछ बढ़कर है, जिसमें इसराइल की जानिब से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है बजाय हमास को टारगेट करने के। इसराइल की जानिब से जो हरकतें की जा रही हैं उस पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जाहिर किए हैं, और अब भी चाइना से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं इसराइल के खिलाफ। खैर, उन पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेपरेटली बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के तनाज़े की। गुज़िश्ता 24 घंटों का मैं आपको बता दूं, और दरमियान में जो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जो हमारे से इस गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मिस हुई। कुछ खबरें तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी फ़लस्तीन और इसराइल की वीडियोस के दरमियान। बहरहाल कुछ मज़ीद खबरें जो बाकी रह गई हैं वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया की हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया, खरसन, खार्किव और निप्रो को टारगेट किया रशिया ने, और रशिया की इन स्ट्राइक्स के नतीजे में यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 5 सिविलियंस हलाक हुए हैं और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारा टारगेट था असलहे, गोले बारूद के ठिकाने और फॉरेन फाइटर्स के नाम पर जो मर्सनरीज लाए गए हैं यूक्रेन के अंदर, वो हमारा टारगेट था, और हमारी स्ट्राइक्स के दौरान हमने अपने टारगेट को अचीव किया है। जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन के फेल्ड काउंटर ऑफेंसिव का, तो उसको जिंदा करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से की जा रही हैं। और यूक्रेन के सदर का फेल्ड काउंटर ऑफेंसिव किस तरह से जिंदा हो सकता है? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन का फेल्ड काउंटर ऑफेंसिव जिंदा हो सकता है अगर उसे F-16 का इंजेक्शन लगाया जाए, या फिर मज़ीद मदद इमदाद का इंजेक्शन यूक्रेन को लगाया जाए, तो यूक्रेन का फेल्ड काउंटर ऑफेंसिव इसमें थोड़ी सी जान आ सकती है। यूक्रेन के सदर ने गुज़िश्ता दिनों नेटो हेडक्वार्टर्स का दौरा करते हुए बहुत सारे एक लंबी चौड़ी लिस्ट मुतालबात की रखी, और ये बताया अपने एलाइज, अपने पार्टनर्स को कि हम अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर आगे की जानिब तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रफ्तार स्लो इसलिए है हमारे काउंटर ऑफेंसिव की कि एक तो पहले आपकी मदद इमदाद बहुत ज़्यादा स्लो थी, ऊपर से आ गया इसराइल, और इसराइल की जानिब आपकी जो अटेंशन है वो इसराइल की जानिब डाइवर्ट हो गई। तो बराए मेहरबानी मेरी जानिब अपनी अटेंशन रखें, क्योंकि ये जंग तो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से चल रही है
اور آگے بھی اس جنگ نے لمبے عرصے تک چلنا ہے. وہ جنگ تو خیر حماس سے مقابلہ ہے اور اسرائیل کا مقابلہ ہے, تو وہاں پر اسرائیل کو مدد امداد کی کیا ضرورت پڑ گئی. یہاں پر میرا مقابلہ رشیا سے ہے, تو میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں آپ کی مدد امداد. فی الحال جس طرح سے میں اپنے کاؤنٹر آفینسو کو آگے لے کر بڑھ سکتا ہوں میں بڑھ رہا ہوں, لیکن اگر آپ کی جانب سے مدد امداد نہ پہنچی تو میرا جو فیلڈ کاؤنٹر آفینسو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو جائے گا. یوکرین کی جانب سے ابھی بھی یوکرین کے حملے, یوکرین کی تخریب کاریاں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران رپورٹ ہوتی رہیں, اور گزشتہ دنوں 2 روز قبل کی بات ہے کہ یوکرین نے لوہنسک ریجن اور بردیانسک ریجن کے اندر رشیا کی ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا, اور یوکرین نے ان ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا میزائل اٹیک کرتے ہوئے, اور ہیوی قسم کے حملے تھے. دونوں یوکرین کے بہت ہیوی قسم کے حملے تھے, اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے آج یہ راز کھولا اپنے ویڈیو پیغام کے اندر. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ امریکہ کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ایک جانب تو امریکہ کا جو فوکس ہے, جو اٹینشن ہے وہ ٹورڈز اسرائیل ہے, اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن اسرائیل کے دورے پر بھی پہنچے ہوئے ہیں, لیکن اس دوران امریکہ یوکرین کو نہیں بھولا. امریکہ کی جانب سے آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا, کنفرم کیا, اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ اٹیکم میزائلز امریکہ کی جانب سے یوکرین کو موصول ہو چکے ہیں. آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم 300 کلومیٹرز ان کی رینج ہے, اور اس پر ہماری متعدد ویڈیوز کے اندر بات ہوتی رہی کہ امریکہ اٹیکمز پرووائڈ کرے گا یا پھر نہیں کرے گا. ٹورس سے شرط رکھ دی, جرمنی کے ساتھ شرط رکھ دی امریکہ نے کہ اگر میں اٹیکمز پرووائڈ کروں گا تو تم ٹورس پرووائڈ کرو گے. بہت ساری باتیں اٹیکمز کو لے کر ہوتی رہیں, اور رشیا کی جانب سے بہت ساری وارننگز بھی اٹیکمز کو لے کر سامنے آتی رہی, کیونکہ یہ اٹیکمز کوئی عام دھام اٹیکم نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ڈپلیٹڈ یورینیم والا بارود استعمال کیا ہے امریکہ نے. اور یہ اٹیکمز یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مطابق نہ صرف یوکرین پہنچ چکے ہیں, بلکہ یوکرین کے صدر نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر کہا کہ ہم ان اٹیکمز کو آزما بھی چکے ہیں, اور یہ ہماری امیدوں پر پورا اترے ہیں, بلکہ ہماری امیدوں سے بھی کچھ بڑھ کر ان کی پرفارمنس ہے, ان کا رزلٹ ہے. اور یوکرین کے صدر نے کہا, جیسے وہ ہر اسلحہ ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ میرے کاؤنٹر آفینسو کے رزلٹس بھی آپ دیکھیں گے, میں ڈیلیور بھی کر کے دکھاؤں گا, میں رشیا کو ٹف ٹائم بھی دوں گا. اب یہ جس سٹرائک کی بات کر رہے تھے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی, یہ وہی سٹرائکس تھیں جو کہ رشیا کی بیسز کو یوکرین نے 2 روز قبل ٹارگٹ کیا. تو انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ لوہنسک اور بردیانسک ریجن کے اندر جو رشیا کی ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا یوکرین نے میزائلز استعمال کرتے ہوئے, وہ اور کوئی نہیں بلکہ اٹیکم آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم ہی تھا, جو کہ امریکہ کا تحفہ یوکرین کو نہ صرف موصول ہو چکا ہے, بلکہ یوکرین اب ان میزائلز کو استعمال کرتے ہوئے کاروائیاں بھی یوکرین نے سٹارٹ کر دی ہیں. فی الحال تو انسائیڈ یوکرین کی ٹیریٹری کے اندر یہ کاروائیاں یوکرین کی جانب سے کی جا رہی ہیں, کیونکہ امریکہ نے یہ آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم پرووائڈ کرتے ہوئے یوکرین سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے انسائیڈ رشیا ہمارے لانگ رینج ویپن کو استعمال نہیں کرنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دنوں کے بعد یوکرین کی جانب سے وہ وعدہ توڑا جاتا ہے جو یوکرین نے ہر دفعہ وعدہ کیا, اور پھر یوکرین وعدے توڑ دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اٹیکمز استعمال کرتے ہوئے رشیا کو کب ٹارگٹ کرے گا یوکرین. یہی سوال کیا گیا روس کے صدر ولادیمیر پوتن, جو کہ چائنا کے اندر بیجنگ کے اندر موجود ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک فورم ہے جس میں شرکت کے لیے رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن پہلی مرتبہ, جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں رشیا کے صدر کے, اس کے بعد رشیا کے صدر کا پہلا دورہ تھا. ایکس سوویٹ سٹیٹس تو جاتے رہے ہیں رشیا کے صدر, لیکن اپنی ٹیریٹری سے باہر اگر کہا جائے تو رشیا کے صدر کا یہ پہلا دورہ تھا. اور اس موقع پر روس کے صدر سے سوال ہوا کہ آپ کی ایک اور ریڈ لائن کو کراس کر گیا امریکہ, اور آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم پرووائڈ کر دیا امریکہ نے یوکرین کو. اب آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم فی الحال تو یوکرین اپنی ٹیریٹری کے اندر استعمال کر رہا ہے. اگر یہ میزائل استعمال کرتے ہوئے یوکرین نے رشیا کو ہٹ کیا, دین واٹ؟ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کیا جواب دیا, یہ سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. And this is yet another mistake. And another mistake on a larger scale.
it's not visible yet, but very significant, is the fact that the United States is getting dragged deeper and deeper personally in this. The United States is getting dragged into this, although they're saying that they're not related to it. I think it is. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने अपने जवाब के पहले पार्ट के अंदर, जो मैंने आपको नहीं सुनवाया वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, पहले पार्ट के अंदर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वही जवाब दिया जो कि रशिया के ऑफिशियल्स हर दफ़ा जवाब देते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पहले जो असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया उसका क्या असर हुआ मैदान जंग के अंदर, जो इसका अटैकम्स का असर होगा। हाँ, अगर यूक्रेन ने, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हाँ, अगर यूक्रेन ने इस हथियार को इस्तेमाल करते हुए रशिया के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की तो फिर अमेरिका ने ये बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका ने ये लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को प्रोवाइड करके बहुत बड़ी गलती की है, और इस तरह की हरकतों और इस तरह की गलतियों से अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन जंग के अंदर ड्रैग होता जा रहा है, इन्वॉल्व होता जा रहा है, जो कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बहुत ख़तरनाक बात है। इसके अलावा अटैकम्स प्रोवाइड करें या फिर F-16 प्रोवाइड करें, रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और रशिया कोई अकेला नहीं है, आपके दोस्त यार हैं तो फिर रशिया के भी दोस्त यार हैं, और ऐसे नहीं हैं जैसे OIC कंट्रीज़ हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा डेयरिंग किस्म के दोस्त यार हैं जो कि अमेरिका को मुंह पर उसी की ज़बान में जवाब देना जानते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया की जानिब से 1000 कंटेनर्स असलहे से भरे 1000 कंटेनर्स रशिया को पहुंचा दिए गए हैं। जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का दौरा हुआ था, उसके बाद नॉर्थ कोरिया की जानिब से अमेरिका के मुताबिक, व्हाइट हाउस के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया की जानिब से उसके बाद 1000 कंटेनर्स असलहे से भरा रूस पहुंच चुका है, जिस पर बहुत ज़्यादा इतराज़ है अमेरिका को, क्योंकि अगर अमेरिका प्रोवाइड करे यूक्रेन को असलहा गोला बारूद तो उस पर पूरी दुनिया इतराज़ आयद नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका जमहूरियत को प्रोटेक्ट कर रहा है, अमेरिका जमहूरियत की हिफाजत कर रहा है यहाँ पर यूक्रेन में और वहाँ पर इसराइल में, क्योंकि जिसे अमेरिका चाहेगा उसे जमहूरियत का टाइटल दे देगा, और कोई किसी मुल्क की मजाल नहीं सिवाय रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे कुछ डेयरिंग कंट्रीज़ के कि वो अमेरिका की इस तरह की पॉलिसियों, अमेरिका की इस तरह की जो डुअल पॉलिसीज़ हैं, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत सिर्फ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन, जो शुमाली कोरिया के सरबराह हैं, उन जैसे कुछ ही लीडर्स पूरी दुनिया के अंदर हैं जो अमेरिका को मुंह पर उसी की ज़बान में जवाब देना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, सर्गे लैवरॉव पहुंचे हैं, नॉर्थ कोरिया का दौरा कर रहे हैं, रशिया के सदर चाइना के अंदर मौजूद हैं, और यही दौरे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बहुत ज़्यादा खटकते हैं, और यही ममालिक भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बहुत ज़्यादा खटकते हैं, क्योंकि अमेरिका को उसके मुंह पर उसी की ज़बान में जवाब देना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने एलाइज, अपने पार्टनर्स को उन्होंने गैरत दिलवाने की कोशिश की कि देखो, नॉर्थ कोरिया की जानिब से 1000 कंटेनर्स असलहे से भरा 1000 कंटेनर्स पहुंचा दिया गया रशिया के अंदर, और तुम हो कि तुम्हारा इत्तेफाक नहीं हो रहा मेरी मदद इमदाद को लेकर, तुम इतने ज़्यादा डिवाइडेड नज़र आ रहे हो, चाहे नेटो कंट्रीज़ हैं या फिर यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आपको मालूम है कि यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर अब बस हो चुकी है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिवीज़न है जहाँ तक ताल्लुक़ है यूक्रेन की मदद इमदाद का। जब से ये इसराइल फ़लस्तीन वाला मामला उठा है तब से ऐसा लगता है जैसे नेटो कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ को एक एस्केप मिल गया है कि चलो ये बहाना मिल गया, इस बहाने से हम यूक्रेन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये जो चिच्चड़ आपने चिपकाया है अपने ऊपर, ये ऐसे तो नहीं उतरेगा, आपके ऊपर ये चिपक गया, अब ये पैरासाइट है, ये आपका खून चूस कर निचोड़ लेगा, लेकिन ये आपकी जान तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक ये आपको रशिया के साथ डायरेक्ट एक बड़ी जंग के अंदर नहीं धकेल देता। अब इसने मशवरा क्या दिया है नेटो कंट्रीज को, जिनके अपने स्टॉक सूख चुके हैं, उन्हें मशवरा दे रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये सुनिए, उसके बाद बात कर। We will speak not only about F-16. We also have to think how to live during the war. It means the reconstruction, and there are some voices in the world that we don't have money to help Ukraine in reconstruction. The answer is very quick. You have assets.
Russian assets. If they destroyed us, we can use this money. Let's find the key to have this Russian money and spend them on reconstruction of Ukraine. That is one of the main things what I want to speak about with Prime Minister Kroll. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने मशवरा दिया कि रशिया के एसेट्स जो आपके पास हैं वो आप मुझे प्रोवाइड कर दें, क्योंकि ना सिर्फ जंग के अंदर पैसे की ज़रूरत है बल्कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी रशिया का पैसा बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब इस डिमांड पर जो नेटो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो काम धरेंगे या फिर नहीं। फ़िलहाल जो मसरूफियत है, मैं आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो फोकस है वो इसराइल की जानिब है, क्योंकि वो तनाज़ा इस वक्त ज़्यादा ख़बरों में भी है, सुर्खियों में भी है, और वहाँ से एक बड़ी जंग का आगाज़ भी हो सकता है जिसको लेकर अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए उस तनाज़े से जब अमेरिका फ्री होगा तो फिर यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो लंबी चौड़ी लिस्ट है डिमांड्स की, उन पर अमेरिका फोकस करेगा, नज़र रखेंगे और बात करते रहेंगे रूस और यूक्रेन के तनाज़े के ऊपर भी, और फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े के ऊपर भी सेपरेटली बात करते रहेंगे, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।